हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। इसमें दो पार्ट गिवन है। देखिए, कहता है कंप्यूट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाउंडेड बाय द लाइंस की इक्वेशन गिवन है अपने को। x + 2y = 2, y - x = 1, 2x + y = 7 बाई इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके हमने जो ये लाइनें गिवन है और इन लाइनों से जो ट्रायंगल बनेगी उसमें उसका एरिया क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए, बात करें तो लाइंस क्या क्या गिवन अपने को। x + 2y = 2, इसको मान लिया इक्वेशन 1। y - x है, देखो y - x = 1, इसको इक्वेशन 2। और एक इक्वेशन क्या है, 2x + y = 7, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। क्लियर भाई। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, इनके वर्टिसेस जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ट्रायंगल के वर्टिसेस फाइंड आउट करेंगे। इससे पीछे के क्वेश्चन में अपने को वर्टिसेस गिवन थे, लाइंस की इक्वेशन हमने लिखी थी। ठीक है, y - y1 = स्लोप y2 - y1 x2 - x1 और इनटू x - x1 से लिखी थी। ठीक है, इसमें उल्टा करना है, यानी कि पहले हमें वर्टिसेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि वर्टिसेस फाइंड आउट करेंगे तभी तो आप उसको ड्रॉ कर पाएंगे, और ड्रॉ करेंगे उसके बाद ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि इसका एरिया कैसे इंटीग्रेशन मेथड से निकाला जाए। ठीक है, कौन सी साइड कहां आएगी ये पता चलेगा। अब यहां पे बात करें तो इक्वेशन पहले क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप वर्टिसेस निकालेंगे तो दो लाइनें कहां कट कर रही हैं उनको आपस में सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड और थर्ड को सोल्व कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड को, सेकंड थर्ड को, और फिर फर्स्ट और थर्ड को। ये तीन केस बनेंगे, इन तीनों से हम फाइंड आउट करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से बात करें तो ये क्या है, x + 2y = 2 है भाई। ठीक है, और यहां पे क्या है, इसको आगे पीछे लिख लें, -x + y = 1 है। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये कट गया, यहां से कितना बढ़ गया, 3y = 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। y1 आ गया तो x कितना, किसी भी इक्वेशन में रख दे, चाहे इसमें चाहे इसमें। मान लो इक्वेशन 2 इंप्लाइज यहां से, तो y की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 - x = 1। ठीक है, 1 से 1 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी कि क्या वैल्यू आ गई भाई, 0,1। क्या आया यहां से, इन दोनों लाइनों का कट पॉइंट कहां आया, 0, 1। ठीक है, एक वर्टिसेस आ गया। ऐसे ही अब हम सेकंड और थर्ड को सोल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड क्या है, y - x = 1। देखो इसमें भी मैं -x को अगर आगे लिख लूं, इसको पीछे लिख लूं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, = 1। ये इक्वेशन अपनी सेकंड है। और थर्ड क्या है, 2x + y = 7। क्लियर भाई। अब हम क्या करें, देखो सब्ट्रैक्ट करें तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि ये y माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज होंगे ना नीचे के, तो ये प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो गए। माइनस का 3x इधर से आ गया, माइनस का 6 यहां से आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू 2 आई तो y कितना आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी रख दें आप, मान लो मैं सेकंड में रखता हूं, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, अगर आप 2 रखेंगे तो y - 2 = 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यानी पॉइंट कितना आ गया, 2,3। क्लियर है भाई। अब हम किसको ले लेते हैं, देखो अब लेंगे फर्स्ट और थर्ड को। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से बात करते हैं अब हम। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड से बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपनी, x + 2y = 2 है ना। तो ये कौन सी इक्वेशन अपनी, फर्स्ट है। ठीक है, इसको चलो नहीं लिखते अभी, ये करता हूं 2x + y = 7। अब यहां देखें तो हम x और y की वैल्यू निकालने के लिए या तो x को इक्वल बनाएं या y को बनाएं, तो किसी को भी बना सकते हैं आप। मान लो इसको मैं बना लेता हूं, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x + 4y = 4 बनेगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। और ये इक्वेशन क्या थी अपने पास, 2x + y = 7। कुछ नहीं कर रहे, ये आप 10th क्लास में भी सीख के आए हैं। ये कट गया, 4y में से y जाएगा तो 3y = यहां से माइनस का 3 बचेगा,
माइनस का 3 बचेगा भाई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, y की वैल्यू -1 आ गई। तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दे, फर्स्ट या थर्ड में से इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज y की वैल्यू रखो भाई, तो x प्लस 2y, 2 इंटू वाई की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक है, x की वैल्यू 4, यानी कि पॉइंट ये क्या आ गया 4 -1। तो अपने जो वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के वो क्या क्या आ गए, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। क्लियर है भाई। तो अब हम यहाँ पे ट्रायंगल अगर बनाएं तो देखो यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं हम, यहाँ ये 0 है। अब x के पॉइंट देखें तो कहां तक जा रहे हैं, x के पॉइंट 4 तक जा रहे हैं, है ना। पॉजिटिव में बात करें तो 1 2 3 4, ठीक है। और नेगेटिव में तो कोई नहीं है। y एक्सिस की बात करें तो y कहां तक जा रहा है अपना, ये 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ -1 है, तो 3 तक जा रहा है ना। पॉजिटिव में बात करें तो ये 1 2 और 3। क्लियर है भाई। आगे और लेना चाहे और ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर माइनस की बात करें तो -1 -2, इधर बात करें तो ये -1 -2, वैसे इधर की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते, ये x एक्सिस है अपना और ये y एक्सिस है। यहां बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, x का 0 और y का 1। x 0 कहां होता है, y एक्सिस पे, x का 0 और y का 1 यहां होगा भाई। ये पॉइंट हो गया 0,1 लिख देंगे। दूसरा क्या है, x का 2 और y का 3, x का 2 और y का 3 यहां कहीं आ जाएगा, ये x का 2 और y का 3। क्लियर भाई। अब आगे देखें, ये क्या है, x का 4 और y का -1, x का 4 और y का -1, यानी ये यहां आने वाला है, ठीक है। x का 4 और y का -1। क्लियर। अब हमने इन तीनों पॉइंटों को मिला देना है, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आप मिला देंगे, ये ट्रायंगल नजर आ रही है आपको क्लियरली, ठीक है। अब यहाँ पे ये ट्रायंगल देखो ऐसे आ रही है ना इसमें से, तो अब हमें इस साइड से इस ट्रायंगल को देखना है, यानी कि हमें ये अगर y की बात करें तो y का यहाँ पॉइंट कितना है, देखो ये यहाँ पे y का पॉइंट है -1, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ है ही, और ये पॉइंट क्या है, y का 3 है, इसको डॉटेड मिला ले। अब आप जब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो ट्रायंगल अब आपकी बन गई है, इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो क्या है 0,1, आप लिख सकते हैं ये 0,1 है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमने इस साइड से इसको देखना है, ठीक है। तो इस साइड से देखेंगे तो जो स्ट्रिप्स बनेंगी वो क्या बनेगा, x इंटू डी वाई, x इंटू डी वाई, ठीक है। x की वैल्यू y के रूप में देंगे यहां लाके। अब पहले देखो जब आपने ये इक्वेशन ये लिख लिया है, तो मान लो ये a नाम ले लिया, इसको ये जो आया था 2 और 3, मान लो इसको b नाम रख लिया और इसको c नाम रख लिया। अब बात करें इनके इक्वेशन की, तो हमें इक्वेशन इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इक्वेशन सेट करनी पड़ेगी। सेट से मतलब मेरा क्या है कि किन दो, ये जो दो लाइनें आपस में आपने सोल्व की हैं, किन दो लाइनों से ये 2 3 आया है, वो लाइनें यहाँ लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो कैसे सेट करने को क्यों बोल रहे हैं हम, यहाँ पे 0 1 आया, तो किस इक्वेशन से आया भाई अपना 0 1, किससे आया था, फर्स्ट और सेकंड से। तो ये 0 1 आया, ये मान लो मैं यहाँ फर्स्ट लिख दूं, यहाँ सेकंड लिख दूं, तो अब आगे जो थर्ड है वो बैठी या नहीं बैठी वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये 2 3 किससे आया था, 2 और 3 जो है वो सेकंड और थर्ड से आया था। किससे आया था, सेकंड और थर्ड से। देखो अब हमें ये बात क्लियर नजर आ रही है कि 2 3 सेकंड थर्ड से आया था, तो हमें ये तो थर्ड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये सेकंड नहीं है, ये फर्स्ट लिख दिया हमने, तो इसको तो इधर और इसको इधर लिख सकते हैं ना आप समझ रहे हैं। इसको 2 और इसको 1 लिख दें तो कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा भाई, आया तो ये 0 1 1 और 2 से ही था ना, तो हमने अब सेट कर लिया है। देखो मैंने जानबूझ के गलत लिखा था ताकि आप समझ पाए इस बात को कि 0 1 1 2 से आया है, लेकिन अब इसको देख रहे हैं आप 2 3 को, तो 2 3 किससे आया है, 2 3 इनसे आया है ना, तो 2 3 कब सेट होगा, ये जब यहाँ 2 होगा, ये 3 तो सेट हो गया, लेकिन यहाँ 2 होना चाहिए, तभी तो ये पॉइंट आया। क्लियर है। अब ये पॉइंट इजीली आपका सही मिलेगा, देखो 1 और 3 से ही आया होगा आपका, 1 और 3 को ही सोल्व किया था, जब ये पॉइंट आए थे आपके 4 और -1। तो इसका मतलब क्लियर है कि हमने 1 इस साइड लिखना पड़ेगा 0 1 में, और 2 इधर लिखना पड़ेगा। अगर आपने 1 यहां लिखा 2 यहां लिखा तो फिर आप सेट नहीं कर पाएंगे, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखें, ये
इक्वेशंस लिखना जरूरी था, ठीक है। मैंने इक्वेशंस लिख दिए हैं, या तो आप पूरी इक्वेशन लिख दें इसके ऊपर, जैसे थर्ड लिखी है ना मैंने, तो पूरी लिख दें, या फिर ये 1 2 3 लिख दें, क्योंकि हमने इसको डिनोट कर रखा है। अब जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम सीधा इसमें अब पुट कर देंगे। अब अपने को पता तो है कैसे निकालेंगे, इस साइड से देखेंगे तो सबसे पहले हम -1 से और 3 पे कवर करेंगे, ठीक है। और उसके लिए ये लाइन लेंगे, कौन सी, बीसी वाली। अब बीसी वाली लाइन ले लेंगे, इससे क्या होगा, यहां से लेके एरिया ये घूम के यहां ऐसे आ जाओ, इसमें ये खाली भी कवर हो गया, ये भी हो गया, तो ये तो हटाना पड़ेगा। फिर कैसे हटाएंगे हम, हमने ये जो साइड लग रही है -1 से, और y का यहां कितना है 1, -1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इस पूरे में से AC लेके, ठीक है। फिर 1 से 3 पे जाएंगे, फिर ये लाइन लेंगे AB वाली, और ये भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए कैसे, देयरफॉर अब आप बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की अगर हम बात करें तो हम क्या बता रहे हैं, -1 से पहले हम कहां जाएंगे, 3 पे, ठीक है। -1 से 3 पे जाएंगे, क्लियर। इसके लिए कौन सी, इधर से देखेंगे ये लाइन कौन सी लग रही है, BC, तो आप लिखेंगे x ऑफ BC इंटू DY, ठीक है, x ऑफ BC इंटू DY। माइनस करेंगे अब आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो पूरा एरिया ही कवर कर दिया इसने, तो ये हटाना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा, तो ये हटाएंगे तो माइनस करेंगे। इसके लिए -1 से यहां कितना है 1, -1 से 1, और कौन सी लाइन लग रही है आपकी, AC, तो x ऑफ AC, ठीक है, इंटू DY। माइनस करेंगे अब एक और, क्या, ये खाली, तो 1 से लेके और 3 तक, 1 से लेके और 3 तक, और x ऑफ कौन सा वही लग रहा है, AB का, AB इंटू DY, क्लियर है। अब इनकी वैल्यू रख दे भाई साहब, देखें -1 से 3, x ऑफ BC, BC कहां है भाई, BC लाइन देखें कहां है आपकी, BC की बात करें तो BC देखें, मैंने यहाँ ABBC ये लिख दिया है, तो आप 1 2 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे BC जो है इसको मैं 3 से कन्वर्ट कर देता हूँ, इक्वेशन थर्ड नाम ले रखा है ना BC को, और AC को क्या नाम ले रखा है, 1 ले रखा है, और AB को क्या नाम लिया है भाई, AB को 2 नाम लिया है। तो अब क्लियरली आपको दिख जाएगी। अब थर्ड इक्वेशन की बात करें, थर्ड इक्वेशन ये है, तो यहां से अब मैंने x ऑफ थर्ड यानी कि x की वैल्यू y के रूप में निकाल के यहां रखनी है, ठीक है। तो यहां से कितनी आ जाएगी, 7 y, और ये जो 2 है इस सारे के अपोन में आएगा, है ना, तो ये 1/2 में बाहर लिख देता हूं, यहां 1/2 बाहर लिख दिया, इंटू DY। माइनस करेंगे, ये तो ये लिखा गया है, ठीक है, माइनस करेंगे -1 से 1, x ऑफ 1 यहां से देखो 2 - 2y आ जाएगा, 2 - 2y इंटू DY, और इसमें से माइनस कर दें 1 से 3, 1 से 3 कौन सा, x ऑफ 2 ये, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y - 1 इंटू DY, ठीक है। अब यहां पे सोल्व कर लेते हैं इसको, देखें सोल्व करें भाई आप, 1/2 यहां सोल्व करेंगे आप तो 7y माइनस y² हो जाएगा, और इस पे लिमिट कितनी लगेगी, -1 से 3, क्लियर। माइनस यहां से अगर आप 2 कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, यहां से क्या बन जाएगा, 2y माइनस 2y²/2, नहीं भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके लिमिट क्या है भाई, -1 से 1, और माइनस करेंगे हम, क्या माइनस करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दे अब, y² माइनस y, और लिमिट क्या है इसकी, 1 से 3। अब इसमें वैल्यू रख दे भाई, 1/2 ओवरऑल बाहर चल रहा है, यहाँ 21 हो गया, -9/2 हो गया, अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट करेंगे -1 रखेंगे तो माइनस का 7 बनेगा, माइनस ये यहाँ पे है, और -1 इसमें रखेंगे तो प्लस का ये 1/2 आएगा ना यहाँ से, तो ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद, माइनस, अब ये रख दें 1 रखेंगे तो यहाँ से 2 आया, देखो इस 2 से 2 तो काट दें यार ये, और यहाँ से 1 रखेंगे तो 2 आया, यहाँ से कितना आएगा 2, और -1 यहाँ से आ जाएगा, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट करेंगे ब्रैकेट में रख दें, -1 रखेंगे तो -2 यहाँ से आएगा, और यहाँ -1 रखेंगे तो ये माइनस तो ये वाला है, और इस -1 यानी y
की वैल्यू कितनी -1 रखनी है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। यहां से प्लस का 1 आया लेकिन यहाँ माइनस है तो फाइनली माइनस का ही आएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद और ये बंद। अब ये और करें लास्ट वाला माइनस, इसमें करें तो ये 9/2 यहां से आ जाएगा, -3 -1 रखेंगे तो 1/2 और यहाँ 1। क्लियर है? अब इसको सोल्व कर दे आप तो देखो यहां से कितना आएगा, 1/2 ओवरऑल भार है, यहाँ 21 -9/2, ये माइनस माइनस प्लस 7 हो गया और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया। आगे देखें माइनस, दो में से एक गया तो एक बचा भाई माइनस, ये वाला माइनस, और माइनस का 3 यहाँ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ इसकी बात करें तो माइनस, ये देखो 9/2, ये -3 और माइनस यहां से अगर देखेंगे तो माइनस का हाफ बचेगा और माइनस बाहर है तो प्लस का हाफ लिख दूं मैं इसको। ठीक है, अब इसको भी सोल्व कर दें आप तो ये कितना बन जाएगा, देखो 9 ये कितना हो गया, 21 और 7 28, तो ये हो गए 28 और यहाँ पे माइनस का 9/2 है और प्लस का 1/2 है ना। अगर आप 2 इसका एलसीएम भी लेंगे, अगर आपने 2 एलसीएम लिया तो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 8 यानी कि माइनस का 4 आ जाएगा। ये कितना आएगा, माइनस का 4। यहाँ से ये 28 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। कितना आया, 12। यहाँ से देखिए तो -4 माइनस, यहाँ देखिए 9/2 और ये कितना आ जाएगा आपका 5, यहाँ से आएगा 9/2 और 1/2 करेंगे तो। ठीक है, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, किसके, माइनस के, माइनस लग रहा है ना, तो ये कितना बन गया, 4 2 6 बच गया भाई स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि बात एरिया की हो रही है तो किस में लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट में। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे भाई, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। लाइंस की इक्वेशन ये है और ये है। ठीक है, जो एरिया इन लाइनों से बाउंड होगा वो हमने फाइंड आउट करना है, तो वही काम करेंगे जो पीछे अभी किया है हमने। सबसे पहले इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इन लाइनों के, फिर देखते हैं क्या बनता है। देखिए इसमें तो ये बात भी नहीं लिखी है कि ट्रायंगल का एरिया निकालना है, वहां अपने को देखेंगे क्लियरली नजर आएगा क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें इनके। तो लाइन एक तो इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट नाम रख लेते हैं इसको, 3x - 2y = 6, इसको सेकंड नाम रख लेते हैं, और x - 3y + 5 = 0, इसको उधर ले जाएं तो x - 3y = -5, इसको इक्वेशन थर्ड नाम रख लेते हैं। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनके निकालेंगे। तो फर्स्ट सेकंड के निकाल ले पहले, फिर सेकंड थर्ड के निकाल ले, और फिर फर्स्ट और थर्ड के निकालें। क्लियर है भाई? तो देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे कितना है भाई, 2x + y = 4 है, और यहाँ कितना है, 3x - 2y = 6 है। देखो इनको इक्वल करने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें तो ये y खत्म हो जाएगा। ये तो आप पढ़ के आ रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, और इसमें ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x + 2y = 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को कर दो आपस में सोल्व, तो ये कट जाएगा भाई, यहां से 7x = 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू 2 आ गई तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दे आप। मान लो इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो x की वैल्यू 2 × 2 4 + y = 4, तो y कितना आ गया, 0, यानी ये पॉइंट कितना आ गया, 2 0। क्लियर है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइनों का ये आ गया। अब सेकंड और थर्ड को सोल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड की बात करें तो देखो ये क्या है, 3x - 2y = 6 है भाई। ठीक है, और ये क्या है अपनी थर्ड, x - 3y है ना, तो मैं इसको देखो x को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x यहाँ है, 3x यहाँ बन जाएगा, मैं यही मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको। ठीक है, आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 3 से, तो यहाँ कितना बन जाएगा, 3x - 9y = ये माइनस का 15 बनेगा यहाँ। क्लियर है? अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करने पे ये साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो यहाँ ये कट गया, तो ये 9 प्लस का है, अब माइनस का नहीं देखना है, ये प्लस का 7y बच गया, और यहाँ से 15 और 6
21 बन गया भाई। 7 से ये 3 पे गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। देखो इसको मैं हटा दो चाहे भले यहाँ से, अपना काम हो गया ना यहाँ। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो आप सेकंड या थर्ड में किसी में भी y की वैल्यू रख दें, तो मान लो इक्वेशन सेकंड में रखूं तो ये 3x माइनस या 6 बनेगा इज इक्वल टू 6। देखो तो यहां से कितना हो गया 3x इज इक्वल टू ये 12, x कितना आ जाएगा 4, तो पॉइंट क्या आ गया 4,3। ठीक है, अब इक्वेशन ले लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड से बात करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट इक्वेशन ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। थर्ड क्या है ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए, सब्ट्रैक्ट करने पे हट जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x ये कितना हो जाएगा माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 10। पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं इधर इधर करे, दोनों साइड करना है, तभी तो बात बैलेंस रहेगी भाई। अब ये छोटी छोटी बातें बताने की तो है नहीं, माइनस माइनस प्लस ये प्लस, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को सब बातें क्लियर हो। अब यहाँ पे बातें देखें तो ये कट जाएगा प्लस माइनस। अब ये प्लस का देखेंगे ये कितना हो गया 7y इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू 2 आ गई तो फर्स्ट और थर्ड में से किसी में भी रख दें। मान लो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज y की वैल्यू 2 रख दें तो कितना हो गया 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई 1, यानी ये पॉइंट आ गया 1,2। ठीक है, तो पॉइंट क्या क्या आ गए, एक तो ये आ गया अपना 2 0, एक कितना आ गया 3 4 3 और एक ये आ गया। तो ये अब हम क्या करें, इनको देखेंगे, ठीक है, इनको डिनोट करते हैं। सारे पॉजिटिव में है तो यही कुछ बनेगा अपना। ठीक है, यहाँ पे बात करें और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है अपना, तो अगर x की बात कर लें तो कहाँ तक जा रहे हैं पॉइंट, ये 2 है यहाँ, या कितना है 4 है या 1, तो 4 तक जा रहे हैं। तो ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। ठीक है, अगर बात करें y एक्सिस की तो y पे कहाँ तक जा रहा है, ये 0 ये 2 और ये 3 तक जा रहा है, तो 3 तक ही रख लेते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, अब देखो इनको डिनोट करें भाई, x की वैल्यू कितनी 2 और y की 0, x की 2 और y का 0 यहां होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है x का 4 और y का 3, x का 4 और y का 3 यहां कहीं हो जाएगा इसके सामने। ठीक है, यहां जरूर लिख दें आप 4,3, और यहां बात करें तो x का 1 और y का 2, x का 1 और x का 1 ये रहा और y का 2 ये रहा भाई। ठीक है, ये हो जाएगा x का 1 और y का 2। अब इन तीनों को आप मिला देंगे, ये मिला दिया। ठीक है, तो क्या नजर आ रहा है अपने को, ये एक ट्रायंगल नजर आ रही है अपने को, इसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर है भाई? अब यहां बात करें तो अब इनको ये लाइनें कौन कौन सी से, ये पॉइंट किससे आए हैं वो लाइन हम सेट कर लेते हैं इस पे। ठीक है, अब बात करें इसकी, ये पॉइंट अपना कितना है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो ये पॉइंट अपना 2 0। ठीक है, इसको अब यहां अब अपने को देखो पीछे क्वेश्चन में कैसे दिख रहा था अपने को, y से देख रहे थे ना, अब x इधर से ही देखेंगे वैसे। अब तो यहां से अब इसको x को इस 1 से मिला लें, ये 2 से मिल ही रहा है, यहाँ 4 से मिला लें। ठीक है, डॉटेड करके। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो हमें इनकी इक्वेशंस भी चाहिए जब हम फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया, है ना। तो इसका नाम रख लेते हैं, मान लो ये a है और ये b है। ठीक है, कौन सा, ये मान लो b है और ये c है, किसी को कुछ भी नाम रख ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। ठीक है, जरूरी नहीं इसको ये रखें, आप किसी को भी ये रख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें हम तो 2 0 किस इक्वेशन से आया है, 2 0 इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करने पे आया है। मान लो अगर मैंने इसको फर्स्ट रख दिया और इसको सेकंड रख दिया तो ये सेट होना चाहिए यहाँ पे थर्ड, ये जो 4 3 है ना, 4 3 वो सेकंड और थर्ड से आना चाहिए। देखो 4 3 किससे आया है, अपना सेकंड और थर्ड से ही आया है ना। 4 3 जो है वो किससे आया है, सेकंड और थर्ड से, तो सेकंड ये हो जाएगी ये लाइन सारी और थर्ड ये हो जाएगी। अगर आपने गलती से 2 इधर और 1 इधर रख दिया तो फिर ये सेट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो आपने अब हमें पता चल गया कौन सी लाइन क्या है। ठीक है, कहाँ है। अब हम इसका एरिया निकालेंगे तो इधर से देखेंगे तो हम पहले तो पूरा एरिया कवर करेंगे 1 से लेके 4 तक। क्यों? क्योंकि लाइन पूरी ये BC लग रही है इसके लिए, तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। और उसमें से हमें ये खाली नीचे ये और ये दोनों हटा देंगे, तो ये हटाएंगे तो 1 से 2 की बात करेंगे और ये वाली लाइन ले लेंगे।
ठीक है। और जब ये हटाएंगे तो 2 से 4 की बात करेंगे और ये वाली लाइन ले लेंगे एफ बी की, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया की बात करते हैं हम। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, देखो भाई तो बात करें तो क्या होगा, 1 से 4 पे जाएंगे, 1 से 4 पे जाएंगे और इसके लिए ये बीसी लग रही है ना, या आप 3 भी बोल सकते हैं या बीसी बोल दे, 3 लिख देते हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो स्ट्रिप बनेगी, ऐसे मान लो अगर स्ट्रिप बनेगी, आप ये देखें अगर मान लो स्ट्रिप बनी तो ये क्या है अपना y और ये क्या है dx है ना, ये तो y इंटू डी एक्स। अब y किसका, y ऑफ, अब y ऑफ 3 लिख लेंगे आप, y ऑफ 3 इंटू dx, क्या आएगा इंटू dx। जब वो y पे था तो जो स्ट्रिप बनी थी वो ऐसे बनी थी ना y एक्सिस पे, तो ये क्या था अपना, ये x है और ये क्या है dy है, तो x इंटू डी वाई लिखा जाएगा वहां पे। और x किसका, वो हमने लिख दिया, x ऑफ 1 का था, 2 का था या 3 का था। अब यहां बात ये यूं हो रही है स्ट्रिप की, तो y इंटू डी एक्स, और y किसका, इसका 3 का। क्लियर है भाई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, स्टार्टिंग से हम बता रहे हैं आपको। अब यहाँ पे देखें y ऑफ 3 ये हो गया। अब इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1 से 2, 1 से 2, और 1 से 2 के लिए जब ये स्ट्रिप ये बनेंगी ऐसे सारी आएंगी, तो ये लाइन कौन सी लग रही है, एसी वाली, यानी कि फर्स्ट, यानी कि y ऑफ फर्स्ट इनटू dx, ठीक है। यहां y की वैल्यू x के रूप में देनी है आपको, ठीक है, dx है ना, यहाँ x के रूप में देनी है इसको। और माइनस और करें, क्या माइनस करें भाई, ये और हटाना है, 2 से लेके 4, 2 से 4, और y ऑफ सेकंड, y ऑफ इक्वेशन सेकंड इंटू dx। क्लियर। अब रख देते हैं भाई इसमें वैल्यू, देखो यहां बात करें हम, देयरफॉर यहां पे क्या आ जाएगा आपका, यहां बात कर लें तो चल रहा है अपना 1 से 4, 1 से 4, y ऑफ थर्ड, थर्ड देखो कहां है, ये है थर्ड, यही है ना थर्ड। तो यहां पे x की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो क्या आ जाएगी, x प्लस 5, भाई y की वैल्यू की अगर बात करेंगे -3y उधर ले जाओ तो प्लस का 3y हो गया, और ये 5 इधर आके x प्लस 5 हो जाएगा, और प्लस का 3y 3 इस सारे के अपोन में आएगा 3, इसको मैं बाहर लिख लेता हूं इनटू dx। माइनस करेंगे अब हम 1 से 2, 1 से 2, और y ऑफ 1 यहां से देखो तो 4 माइनस 2x लिख दूं, 4 माइनस 2x इंटू dx, और माइनस कर दें 2 से 4 इक्वेशन सेकंड वाला, ये यहां से देखो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3x माइनस 6, 3x माइनस 6, और इस ये 2y इधर आके प्लस का हो जाएगा और पूरे के अपोन में जाएगा 2, तो ये 1/2 में बाहर निकाल देता हूं, इस माइनस के साथ ही 2 को बाहर रख लेता हूं, और ये dx। क्लियर है। इसको कर दे 16 आप, तो यहां से 1/3 x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 का 5x, और ये 1 से 4 माइनस, यहाँ पे 4x हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और 1 से 2, 2 से 2 कट रहा है तो काट ले भाई, माइनस 1/2, यहाँ पे 3x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, माइनस 6x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 2 से 4। देखिए अगर आप 3 कॉमन और लेना चाहें तो कॉमन ले सकते थे और उसके बाद इंटीग्रेट कर लेते। अब यहाँ पे रखो भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 रखें, तो यहाँ पे कितना आने वाला है 16, 16 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5 चौक 20 माइनस अपर लिमिट हो गई, यहाँ से 1/2 प्लस 5 यहाँ से आ जाएगा, बंद कर दें, माइनस यहाँ रखें 2 तो 8 यहाँ से आएगा, माइनस 2 रखेंगे तो 4 यहाँ से आएगा, अपर लिमिट हो गई, लोअर रखें तो 1, 4 यहाँ से आएगा और 1 यहाँ से आएगा, बंद कर दें, माइनस 1/2, 4 रखें तो यहाँ से 4 चौक 16, और ये 2 से 2 8, 8 3 24, 24 आ जाएगा भाई यहाँ से, और यहाँ इसमें रखेंगे 4 तो माइनस 24 यहाँ से आएगा, 0 हो गया ये तो भाई। यहाँ से देखो 4 यहाँ रखेंगे तो 4 चौक 16 और 16 3 48, 48 को 2 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, 24 यहाँ से आया तो 0 ही होगा, कोई बात नहीं। माइनस लोअर लिमिट रखें तो 2 रखे, अब आप ब्रैकेट लगा लेता हूँ, माइनस किया है ना तो 2 रखेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ से 6, और देखो मैं ये ब्रैकेट यहाँ लगा लेता हूँ ना, ये ब्रैकेट यहाँ लगा लिए, माइनस यहाँ है और ब्रैकेट यहाँ कर लेता हूँ, तो ये 2 रखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 6, 6 माइनस, और यहाँ 2 रखेंगे तो 12 यहाँ से आ जाएगा, और ये बड़ी ब्रैकेट बंद। अब इसको सोल्व कर दें
तो क्या चल रहा है भाई 1/3, ये 28 हो गया, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 7/2 आ जाएगा, यहां से कितना आएगा ये कितना आ जाएगा 11/2, सॉरी 11/2 आएगा भाई, ठीक है 11/2 आएगा, ऐड करना है ना अपने को, तो ये बंद कर दें माइनस, यहां से देखें तो कितना बचा 4 माइनस, और यहां से 3 बचा, तो 4 में से 3 गए, 1 बचेगा, ये 1 ही लिख लेता हूं मैं इसको, ठीक है कितना लिख लूं 1 माइनस 1/2, ये तो 0 ही हो गया, माइनस 0 माइनस माइनस, अब इसके अंदर जाएंगे तो ये माइनस का आएगा तो प्लस का 6 लिख देंगे उसको, ठीक है, और यहां से सोल्व करें तो ये 1/3, ये कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो 56 माइनस 11, और यहां से -1 चल रहा है, यहां से 3 आ जाएगा, 2 3 6, और अब इसको सोल्व कर दें आप तो क्या आएगा, देखो 1/3 इंटू ये 5 यहां से बच गया और 4 यहां से, 45/2 माइनस का 4, 3 और 1 4, ठीक है, तो 3 से कितने पे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15/2 में से 4 जाएगा, 15/2 बचा ना भाई, -4, अगर आप 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, तो 7/2 आएगा, कितना आएगा 7/2, स्क्वायर एरिया है तो किस में लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट में, ठीक है, ये था आपका इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।